ओवरथिंकिंग, समस्या या शक्ति। तुम्हारा दिमाग कभी चुप रहता है या हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है? सोते समय भी, नहाते समय भी, खाना खाते समय भी? तुम अकेले नहीं हो। दुनिया का हर दूसरा इंसान ओवरथिंकिंग का शिकार है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ओवरथिंकिंग तुम्हें स्मार्ट बना रही है या तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खा रही है? आज हम यही समझेंगे। ओवरथिंकिंग क्या है, ये क्यों होती है और इसे कैसे रोका जाए, शांत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और स्थायी तरीके से। प्रॉब्लम स्टोरी, व्यूअर रिलेटेबल। मान लो रात के 2 बजे हैं, कमरा अंधेरा है, फोन साइड में पड़ा है, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग खुला हुआ है, बहुत खुला हुआ। तुम एक ही बात सोच रहे हो, मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर उसने गलत समझ लिया तो? कल क्या होगा? मेरा फ्यूचर कैसा होगा? मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? एक सवाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 100वां। तुम सोना चाहते हो, लेकिन दिमाग नहीं मानता। वो तुम्हें पुराने पल दिखाता है, पुरानी गलतियां, पुरानी शर्मनाक मोमेंट और फ्यूचर के डर। वो तुम्हें ऐसे सीन्स दिखाता है जो अभी हुए ही नहीं हैं, लेकिन तुम्हें रियल लगते हैं। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, सीना भारी लगने लगता है, नींद गायब हो जाती है और तुम सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूं? लेकिन सुनो, तुम एबनॉर्मल नहीं हो, तुम इंसान हो और इंसानी दिमाग सोचने की मशीन है। लेकिन जब ये मशीन कंट्रोल से बाहर चली जाए तो उसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन माइनस आसान हिंदी में, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये दिमाग का एक सर्वाइवल फीचर है। हमारा ब्रेन खतरे पहचानने के लिए बना है। पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर आवाज खतरा हो सकती थी, हर हलचल मौत बन सकती थी। इसलिए ब्रेन ने एक सिस्टम बनाया, नाम माइनस थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम। इसका काम था हर पॉसिबल डेंजर को इमेजिन करना, हर वर्स्ट केस सिनारियो को सोच लेना, ताकि इंसान बच सके। लेकिन प्रॉब्लम यहां है, आज हम जंगल में नहीं रहते, हम शहर में रहते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन अब भी जंगल मोड में है। अब शेर नहीं है, लेकिन एग्जाम है। अब भालू नहीं है, लेकिन रिजेक्शन है। अब सांप नहीं है, लेकिन फेलियर है। और ब्रेन इन सब को खतरे की तरह ट्रीट करता है। इसलिए वो बार बार सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। यह प्रोसेस अपने आप चलती है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यह तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। यह बायोलॉजी है, न्यूरोसाइंस कहती है। जब तुम बार बार सोचते हो तो तुम्हारा ब्रेन सेम न्यूरल पाथवे को मजबूत कर देता है। जैसे एक कच्चा रास्ता जिस पर बार बार चलो तो वो पक्का रास्ता बन जाता है, वैसे ही ओवरथिंकिंग एक हैबिट बन जाती है और हैबिट आइडेंटिटी बन जाती है। फिर तुम खुद से कहते हो, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन सच ये है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ऐसा बनाया गया है। साइंटिस्ट स्टोरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे फेमस वैज्ञानिक, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं वो भी ओवरथिंकर थे, बहुत बड़े ओवरथिंकर। वो घंटों तक एक ही सवाल पर सोचते रहते थे, लेकिन फर्क ये था, वो सोच को डर नहीं बनने देते थे, वो उसे क्यूरियोसिटी बनाते थे। जब लोग उनसे पूछते थे, आप इतने स्मार्ट कैसे हैं, तो वो कहते थे, मैं जीनियस नहीं हूं, मैं बस प्रॉब्लम के साथ ज्यादा देर तक रहता हूं। उन्होंने अपने थॉट से लड़ाई नहीं की, उन्होंने उन्हें डायरेक्शन दी। उन्होंने ओवरथिंकिंग को ओवर क्रिएशन में बदला। यही डिफरेंस है। पावरफुल रियलाइजेशन, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शनलेस थिंकिंग प्रॉब्लम है। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, वो बस अनट्रेन्ड है। जैसे एक घोड़ा जिसे कभी लगाम नहीं दी गई, वो इधर उधर भागता है, लेकिन जब उसे डायरेक्शन मिलती है तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है, बहुत धीरे। पहले एक थॉट आता है, फिर तुम उसे पकड़ लेते हो, फिर तुम उसे घुमाते हो, फिर तुम उसे एनालाइज करते हो, फिर तुम उससे डरने लगते हो, और फिर वो थॉट तुम्हें पकड़ लेता है। ये प्रोसेस ऑटोमैटिक है, क्योंकि ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद है, उसे क्लैरिटी चाहिए।
उसे आंसर्स चाहिए। लेकिन लाइफ हमेशा आंसर्स नहीं देती, और जब आंसर्स नहीं मिलते तो ब्रेन कल्पना से भर देता है, और कल्पना अक्सर डरावनी होती है। ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी का रिश्ता। ओवरथिंकिंग एंग्जाइटी की बहन है, दोनों साथ पैदा होती हैं। ओवरथिंकिंग कहती है सोचो सोचो सोचो, एंग्जाइटी कहती है डरो डरो डरो, और ये दोनों मिलकर तुम्हें थका देती हैं। तुम फिजिकली थकते नहीं, तुम मेंटली टूटते हो। तुम्हारा शरीर आराम में होता है, लेकिन दिमाग युद्ध में। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर केओस होता है। ब्रेन क्या करता है ओवरथिंकिंग में? जब तुम ओवरथिंक करते हो तो तुम्हारा ब्रेन अमिगडाला एक्टिवेट करता है। ये डर का सेंटर है, एक अलार्म सिस्टम है जो कहता है डेंजर है, अलर्ट हो जाओ। इसके बाद शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये तुम्हें फाइट या फ्लाइट मोड में डालते हैं। लेकिन यहां न कोई लड़ाई है, न भागने की जगह, इसलिए वो एनर्जी फंस जाती है और तुम्हें बेचैनी, रेस्टलेसनेस महसूस होती है। क्यों कुछ लोग ज्यादा ओवरथिंक करते हैं? ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि डेप्थ है। अक्सर ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं सेंसिटिव लोग, क्रिएटिव लोग, इंटेलिजेंट लोग, एम्पैथेटिक लोग। लेकिन अगर इस गहराई डेप्थ को सही दिशा, डायरेक्शन ना मिले तो ये ड्राउनिंग डूबना बन जाती है। साइंस इनसाइट। रिसर्च बताती है कि जो लोग इमेजिनेशन में स्ट्रांग होते हैं वे भविष्य के दृश्यों को बहुत स्पष्ट, विविडली देखते हैं। शरीर कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता, इसलिए वो आपके विचारों को ही सच मानकर रिएक्ट करने लगता है। ओवरथिंकिंग क्यों एडिक्टिव है? ये एक मेंटल एडिक्शन है। ब्रेन को लगता है कि अगर मैं ज्यादा सोचूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। ये सिर्फ कंट्रोल का भ्रम, इल्यूजन है। ज्यादा सोचना असल में नियंत्रण नहीं देता, बल्कि आपको वर्तमान से दूर कर देता है। ओवरथिंकिंग आपसे क्या छीन लेती है? नींद और शांति, फोकस और कॉन्फिडेंस, प्रेजेंट मोमेंट। आप शारीरिक रूप से यहां होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। बुद्धा की कहानी और सीख। गौतम बुद्ध ने सालों तक खोज की, लेकिन उन्होंने ओवरथिंक नहीं किया, बल्कि ऑब्जर्व किया। उन्होंने समझा कि दुख हमारी एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है, शांति एक्सेप्टेंस से आती है। ओवरथिंकिंग और एक्सपेक्टेशन। हम चाहते हैं कि सब परफेक्ट, कंट्रोल और प्रिडिक्टेबल हो, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। यही टकराव ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। माइंड को क्लियर करने का पहला नियम। तुम्हें मन को शांत नहीं करना, उसे समझना है। उससे लड़ना नहीं, उसे ऑब्जर्व करना है। विचार दुश्मन नहीं, संदेश मैसेजेस हैं, और हर संदेश को आपकी प्रतिक्रिया, अटेंशन की जरूरत नहीं होती। टेक्निक 1 थॉट वॉचिंग। आज से जब भी कोई विचार आए, 1 उसे पकड़ो मत, 2 उसे रोको मत, 3 उसे भगाओ मत। बस देखो, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। याद रखो, तुम आसमान हो, विचार सिर्फ बादल हैं। माइंड क्लियर करने का दूसरा नियम। तुम्हें अपने थॉट्स को बदलना नहीं है, तुम्हें अपने रिलेशन को बदलना है। थॉट्स बादल हैं, तुम आसमान हो। बादल बदलते रहते हैं, आसमान नहीं। तुम्हारा असली रूप तुम्हारे थॉट्स नहीं है, तुम वो हो जो थॉट्स को देख रहा है। टेक्निक 2 नेम इट। जब भी कोई थॉट आए, उसे नाम दो। जैसे दिस इज फियर, दिस इज मेमोरी, दिस इज इमेजिनेशन, दिस इज असम्पशन। नेमिंग ब्रेन को डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस कंट्रोल देता है। ब्रेन हैक वाई नेमिंग वर्क्स। जब तुम किसी इमोशन को नेम देते हो तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ये सोचने वाला हिस्सा है, और अमिगडाला शांत होने लगता है, यानी डर कम, सोच ज्यादा क्लियर। ये साइंस है। टेक्निक 3-5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग। जब माइंड बहुत नॉइजी हो, ये करो। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 खुशबू पहचानो, 1 स्वाद याद करो। ये एक्सरसाइज तुम्हें प्रेजेंट में लाती है। ओवरथिंकिंग फ्यूचर और पास्ट में होती है, पीस प्रेजेंट में होती है। मंक सीक्रेट ब्रेथ अवेयरनेस। मंक्स का माइंड शांत क्यों होता है? क्योंकि वे सांस पर ध्यान देते हैं। संस्कृत में इसे कहते हैं प्राणायामा। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो माइंड एक काम पर आता है और केओस धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस। 1 नाक से सांस लो 4 सेकंड, 2 रोक कर रखो 4 सेकंड, 3 मुंह से छोड़ो 6 सेकंड, दिन में 3 बार। बस इतना। ओवरथिंकिंग और स्लीप। ओवरथिंकर को नींद क्यों नहीं आती?
क्योंकि ब्रेन सोचता है अब सोना अनसेफ है। क्यों? क्योंकि अनरिजॉल्व थॉट्स हैं। ब्रेन क्लोजर चाहता है लेकिन लाइफ क्लोजर नहीं देती। इसलिए नाइट रूटीन बनाओ। नाइट माइंड डिटॉक्स। सोने से पहले फोन बंद, लाइट्स धीमी, सॉफ्ट म्यूजिक, डीप ब्रीथिंग और एक नोटबुक। उसमें लिखो जो भी दिमाग में है, सब पेपर पर। दिमाग हल्का हो जाएगा। ओवरथिंकिंग और परफेक्शनिज्म। ओवरथिंकर अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं। उन्हें सब परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट वर्ड्स, टाइमिंग, लाइफ। लेकिन परफेक्शन एक इल्यूजन है। रियलिटी मेसी होती है और मेसी में ही ब्यूटी होती है। जापानीज कॉन्सेप्ट वाबी साबी। जापान में एक कॉन्सेप्ट है वाबी साबी। इसका मतलब इम्परफेक्ट में परफेक्ट, ब्रोकन में ब्यूटी, टेम्पररी में पीस। यह फिलॉसफी ओवरथिंकिंग को डिसॉल्व कर देती है। कार्ल युंग की कहानी। वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग कहते थे, जो तुम अवॉइड करते हो वही तुम्हें कंट्रोल करता है। ओवरथिंकर इमोशन से भागते हैं, सैडनेस, फियर, शेम से। लेकिन हीलिंग फेसिंग से आती है। इमोशनल लेबलिंग। जब भी कुछ फील हो, भागो मत। कहो आई फील सैड, आई फील स्कैर्ड, आई फील इनसिक्योर। लेबलिंग हीलिंग की शुरुआत है। ओवरथिंकिंग और इनर चाइल्ड। कई बार ओवरथिंकिंग एडल्ट माइंड से नहीं, इनर चाइल्ड से आती है। वो बच्चा जो कभी इग्नोर हुआ, जो डरा, जो अकेला था और अब वो प्रोटेक्शन चाहता है। इनर चाइल्ड हीलिंग। अपने आप से बोलो आई एम हियर, यू आर सेफ, इट्स ओके। ये वर्ड्स ब्रेन को कंफर्ट देते हैं। न्यूरोसाइंस ऑफ कंफर्ट। जब तुम खुद को कंफर्ट देते हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यह बॉन्डिंग हार्मोन है। यह सेफ्टी सिग्नल देता है और माइंड रिलैक्स होने लगता है। ओवरथिंकिंग वीएस अवेयरनेस। ओवरथिंकिंग ब्लाइंड होती है, अवेयरनेस क्लियर होती है। ओवरथिंकिंग नॉइज है, अवेयरनेस साइलेंस है। ओवरथिंकिंग केओस है, अवेयरनेस ऑर्डर है। अवेयरनेस प्रैक्टिस। दिन में कई बार रुको और पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? बस इतना। ये क्वेश्चन माइंड को जागरूक बनाता है। विक्टर फ्रैंकल की कहानी। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सब खो दिया, पर उन्होंने कहा हम सब कुछ खो सकते हैं लेकिन अपने एटीट्यूड को नहीं। उन्होंने पेन में भी मीनिंग ढूंढा और यही फ्रीडम थी। मीनिंग ओवर माइंड। जब लाइफ में मीनिंग होती है तो माइंड शांत होता है। जब मीनिंग नहीं होती तो माइंड भटकता है। ओवरथिंकिंग अक्सर पर्पसलेस माइंड की निशानी है। पर्पस एक्सरसाइज। आज खुद से पूछो, मैं क्यों उठता हूं? मैं क्यों जीता हूं? मैं किसके लिए हूं? ये सवाल माइंड को दिशा देते हैं। क्या